बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात करते हैं कोविड के बाद किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट पाया ब पाया आहिस्ता आहिस्ता करके सही लेकिन वापस अपनी रफ्तार पर आ रहा है। जी आसिफ, दीगर अहम शोबों की तरह हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी में जम्मू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा काम होता है और डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस, जो नुमाइशों का इनेकाद भी मुल्क भर के अंदर होता था, वो कोरोना वायरस के इस पूरे 1.5 साल के अरसे के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर भी हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बताएं कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके की सूरत हाल है उस पर भी नज़र दौड़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आज के वक्त में जब ये काम अभी चूंकि बहुत सारा काम होना बाकी था, लेकिन डिपार्टमेंट खुद कहता है कि 275 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, बल्कि 375 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हैंडीक्राफ्ट महकमा जो है वो कोरोना वायरस के इस बंद के दौरान या लॉकडाउन के दौरान उठा चुका है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रिवाइव करने की कोशिश है, नए मंसूबे हैं, नई हिकमत अमली है और मुल्क भर के 30 अलग अलग मकामात पर अब आने वाले दिनों के अंदर नुमाइशों का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा ताकि मजीद लोग इस काम की तरफ बढ़े, रुझान हो और इन सब के बीच में उन लोगों की जो दिलचस्पी रखते हैं उनको महकमे के साथ जोड़ा भी जा सके। दूसरी बात ये कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो माजी करीब में काम हुआ था और जो आदादुशुमार हर साल सामने आते थे आर्ट और क्राफ्ट में, यूनियन टेरिटरी या साबिका रियासत जो है वो काफी आगे रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल के दौरान काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नताइज ये कि आज के वक्त में भी बहुत ज्यादा नुकसान कारीगरों को हुआ। सरकार खुद मानती है कि डिपार्टमेंट को 375 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिलाल हांजूरी हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए, बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। पिछले 3 सालों के दौरान कुछ काम ज्यादा कुछ कम, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रिवाइव करने की कोशिश है दस्तकारी महकमे की जानिब से। क्या नए मंसूबे हैं, क्या हिकमत अमली है, कैसे लोगों तक दोबारा पहुंचा जाए, कैसे लोगों को इसकी तरफ दोबारा लाकर इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि ये जो नुकसान 2-2.5 सालों में हुआ इसकी कम से कम भरपाई हो सके? हाँ बिल्कुल आसिफ, जब हम हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर देखते हैं, चाहे इसमें कालीन बाफी है, चाहे इसमें पश्मीनाकारी है, चाहे इसमें पेपर माशी है या दीगर अक़साम की जो हैंडीक्राफ्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर है जिसके लिए जम्मू कश्मीर माना जाता है, पिछले कोविड काल के दौरान इसके अंदर जहां बाकी सेक्टर्स के अंदर भी काफी मंदी छाई हुई थी, तो उसी तरह इस हैंडीक्राफ्ट्स को भी काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर सरकार की मदद से और जो इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं या इसके साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी कोशिशों और काविशों की बदौलत अब ये सेक्टर धीरे धीरे तरक्की की तरफ है और यही वजह है कि 1 साल के दौरान लगभग 375 करोड़ की जो एक्सपोर्ट्स है वो इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर हो पाई है। और इसमें अब हुकूमती स्तर पर एग्जीबिशंस किए जा रहे हैं और एग्जीबिशंस के जरिए ही न सिर्फ इसकी पब्लिसिटी हो जाती है बल्कि जो इसके खरीदार है उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है इस नुमाइश के तहत जो है इन प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी कर पाते हैं। और इस हवाले से सरकार की जानब से मुख्तलिफ नवीयत की बायर सेलर मीट्स का भी एहतमाम रखा गया था और इस बार भी, इस साल के दौरान भी जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया है उनकी जानब से 30 ऐसी नुमाइशों का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ मुंसलिक है, पेपर माशी हो, कालीन बाफी हो, शाल बाफी हो या दीगर जितने भी वुड कार्विंग के साथ मुंसलिक चीजें हैं, उनकी नुमाइश के लिए 30 से ज्यादा जो टारगेट रखा गया है नुमाइशों का, उसमें लगभग 17 के करीब जो है वो हो पाई है। जब हमने महकमा के जिम्मेदारों के साथ बात की तो उनका कहना है कि अभी तक तो 17 हो पाई है, लेकिन कोविड काल के दौरान, कोविड मुद्दत के दौरान इतनी जो है मंदी छाई हुई थी कि सिर्फ 3 या 4 ही नुमाइशें कर पाई थी। नतीजा यह है कि इस सेक्टर के अंदर काफी नुकसान हुआ था जैसे बाकी सेक्टर्स के अंदर भी हुआ था। अब सरकार की एक ही नजर है कि नुमाइशों के जरिए और जीआई टैगिंग के जरिए अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे कश्मीरी जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसकी नुमाइश की जाए और उसका जो वहां से जो इसका मिलना चाहिए उसका वो अच्छी तरीके से मिलना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी इसमें है, डिपार्टमेंट ने इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है लेकिन इनफरादी सतह पर भी नुकसान हुआ है। चूंकि आप बेहतर तरीके से देखते हैं लोकल लेवल पर खवातीन बहुत ज्यादा आर्ट क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, उनको जो नुकसान अपने लेवल पर हुआ, जो खुद कारोबारी खवातीन है, आगे कुछ और बच्चियों को साथ मिलाकर काम चलाती थी, उनका रोजगार भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, मुतासिर हुआ है इस पूरे अरसे के दौरान। उनके लिए कोई प्लान, वो हिकमत अमली के इनफरादी सतह पर नुकसान होने वालों को भी थोड़ा बहुत उनको एडजस्ट किया जा सकता है? देखिए आसिफ, जो कोविड का टाइम था उसमें कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको दचका ना मिला है। वो कोई ऐसी
इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो जिसको नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा छोटा बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसको नुकसान नहीं हुआ। हर सेक्टर जो है वो इफेक्ट हुआ है और सरकार के लिए भी हर किसी सेक्टर को कंपनसेट करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन अलग अलग स्कीम्स जो सरकार की पहले से ही हैं, जिनके जरिए से या जिनको बरोकार रखकर जो ऐसे आर्टिजन्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसमें लोन की फैसिलिटी हो और चाहे उसमें सब्सिडीज हो, उनका वो पहले से ही वो स्कीमें काम कर रही हैं। और हालांकि इस पिछले साल के दौरान उसमें कुछ नई स्कीमें भी लॉन्च की गई है जिसमें ज्यादा फायदा ऐसे आर्टिजन्स के लिए रखी गई हैं या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखी गई है। उन स्कीमों को बरोकार लाकर उनसे इस्तिफादा किया जा सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितने लोग उसके साथ जुट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी रेस्पॉन्स मिल रहा है कोविड की मुद्दत के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये इंडस्ट्री फिर से रिवाइव कर रही है और लोग भी ऐसे स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सरकार के इस मंसूबे पर आने वाले दिनों के अंदर इस पर मजीद काम होगा और सरकार की हिकमत अमली के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मकामात मुल्क भर के अंदर जहां पर नुमाइश का भी इनेकाद किया जाएगा, ताकि वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर मकामी सतह पर जो मसनूआत तैयार होती हैं उनको मार्केट तक पहुंचाया जा सके और माजी करीब में हुए नुकसान की भी साथ साथ भरपाई हो।